गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग, कैसी चल रही है जिंदगी। हाँ मस्त। कैसी चल रही है पढ़ाई। एमपी सर, मस्त पढ़ाई सर। कैसा रहा पहला फुल टेस्ट, कैसा रहा मजेदार सा टेस्ट। जितने भी मार्क्स आए हों, जो भी मार्क्स आए हों, आपका पहला टेस्ट था, बहुत अच्छा किया होगा आप लोगों ने अपने हिसाब से। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर थोड़ा पैनिक होना, थोड़ा डर लगना बहुत नेचुरल सा है। ठीक है, तो जिनको कल एग्जाम में एमपी प्रॉब्लम आई है, मार्क्स की प्रॉब्लम आई है, बेटा आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा। जब आप उसका सॉल्यूशन देखें या उस पेपर को एक बार देखें तो उसमें जरूर एक चीज देखना कि क्या 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 चीजें थी जो मैंने गलतियां करी हैं, उसको मैं कैसे सही कर सकता हूं। ठीक है, हाँ गलतियां होंगी यार, क्या दिक्कत है। तुम्हारा पहला ही टेस्ट था, पहले टेस्ट में तो गलतियां होती ही होती हैं। और क्या, केमिस्ट्री इजी था, अच्छा ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एमपी सर मत पूछो सर कैसा गया। ठीक है चलो कोई नहीं, नहीं नहीं हम तुम्हें जज नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जो लोग भी देखो, एक महीने से हम लगातार पढ़ रहे हैं, एक महीने की चीजों को अगर हम कंपाइल कर रहे हैं तो देखो अभी छोटी छोटी बातें मगर जोड़ते जोड़ते ना बहुत बड़ा हो चुका है चैप्टर। तुम सच जानो, एक महीने के अंदर जितनी केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है, तुम्हें रियलिटी पता है कि पूरी 10th क्लास में सारे चैप्टर साइड कर दो तब भी उतनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, हाँ मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है आपकी मेंटेलिटी, आप किस तरह से चीजों को रिलेट करते हो। आपको यह पता चला कि यार पढ़ने में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जूलॉजी हार्ड, अबे ठीक है ना, देखो हार्ड और डिफिकल्ट नहीं होता भाई, तुम्हें चेक करने आए, हम तुम्हें चेक कराना चाहते हैं। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन इजी दे देंगे तो भी खतरनाक चीज है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मिक्स रहता है, कॉन्सेप्ट थोड़े से आगे पीछे रहते हैं ताकि आपको मजा आए। ठीक है चलो, तो भैया 10th क्लास पास कर चुके हो, ऑफिशियली पास कर चुके हैं सब लोग। 10th क्लास ऑफिशियली पास हो चुके हो, 11th क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेकिन अगर कोई भैया अर्जुना 2.0 से आ गया है, जिसने अर्जुना 2.0 के साथ ये बैच फ्री में मिला हो, या जो लोग बहुत ज्यादा बैकलॉग करके बैठे हैं, उन सबसे मैं शुरुआत में ही बोल देना चाहता हूं कि बेटा इस चैप्टर में हम बहुत आगे आ चुके हैं। हमारा ये 15th लेक्चर है, हमारे ये इस ब्लॉग में हम 15 लेक्चर आगे जा चुके हैं, 14 लेक्चर हम कर चुके हैं। तो प्लीज आपको यहां से स्टोइकोमेट्री का जो अच्छा पार्ट है या इस चैप्टर का अच्छा लेवल आ चुका है, उस लेवल पे आपको डायरेक्ट समझ में आए, थोड़ा मुश्किल होगा। तो प्लीज आप अर्जुना 2.0 का वेट कर ले, या फिर पीछे से आप लेक्चर 1 से करके आए, मैं गारंटी देता हूं आपको सब समझ में आएगा। बट डायरेक्ट यहां आएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हाँ तो हमारे यहां क्लास नहीं, हमारा ब्लॉग चलता है गाइस, और हम ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं अपने। हाँ ठीक है कैसे कैसे लोग होते हैं भाई साहब। हाँ खाई, और क्या हमारा हमारा ब्लॉग पेपर डिस्कशन करना है कल। हाँ मैं वेडनेसडे को कराऊंगा, पहले ये वाला टॉपिक खत्म करूंगा, वेडनेसडे को करा दूंगा। वेडनेसडे को तुम्हारा इस पेपर के क्वेश्चंस डिस्कशन करा दूंगा। ओके डोंट वरी। हाँ ओके, हाँ कोई भी अगर नया बच्चा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, मैं जानता हूं हर एक मंडे को बहुत सारे लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं बैच परचेज करने में या चीजें करने में। डायरेक्ट नहीं घुसो यार भाई, ये 10th 9th का मैथ्स या साइंस नहीं है कि आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत आगे जा चुके हैं। अब इन लोगों को पता है, इन लोगों को देख के तुम्हें पता नहीं चलेगा, एक महीने पहले आए थे सारे के सारे नमूने लोग। हाँ तुम्हें बताऊं, एक राज की बात बताऊं, ये सब अब रिएक्शन देख के ना कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। इनको रिएक्शन देख कुछ हो जा रहा है। इनकी हालत ये है कि इनको मैं बोल दूं कि भैया ये देखो CH4 है, तो इसके अंदर ये सोच ले रहे हैं कि इनका मास क्या होगा, इसका 1 मोल का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा, इसके अंदर कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन। एक महीने के अंदर इनके अंदर चेंज आ चुका है। और ये चेंज अगर तुम्हारे अंदर नहीं आया है तो तुम्हारी गलती नहीं है, इन लोगों के चक्कर में हमने इनको पढ़ा दिया। हाँ हमें पता होता कि तुम आने वाले हो तो बेटा हम रुक जाते, लेकिन ये लगे पड़े थे कि सर पढ़ा दो पढ़ा दो, पढ़ा दिया आप। हाँ आप बताओ कितनी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। नया बच्चा आ रहा है, बोल रहा है सर समझ में नहीं आता, तो कैसे आएगा। इन लोगों के चक्कर में अब तुम्हें पता है इन लोगों का जिंदगी का मकसद मिल चुका है। ये इतने बड़े लोग हैं आजकल, मतलब किसी से नॉर्मल बात ही नहीं करते। ये इनको 1 लीटर पानी नहीं बोल पाते, ये 1 लीटर पानी का जोक बना चुके हैं। 1 लीटर वाटर को बोलते हैं 55.55 मोल्स ऑफ वाटर दे दो। इनके घर वाले नहीं समझ पा रहे इनके साथ हुआ क्या है। कोई पूछता है
कि बेटा जो चाहे वो ले लो, ये बोलते 1 मोल रुपया बोल देते। इनकी लाइफ का मकसद बदल चुका है बेटा, और ये राज की बात ये किसी को बता भी नहीं रहे हैं, ये बस ऐसे चल रहे हैं, इनके साथ कुछ हो रहा है। और मैं चाहता हूं तुम इनके साथ साथ अगर आना चाहते हो तो पीछे का लेक्चर देख के आओ, ठीक है। ये बिलियनर मिलियनर से ऊपर जा चुके हैं, मिलियनर बनने की कहानी कर रहे हैं। इनको आजकल हालत ये है कि किसी रिएक्शन को देखते हैं तो इनके मन में ख्याल आता है, सर किसी और को देख के आए चाहे ना आए, लेकिन इस रिएक्शन को देख के इनके मन में ख्याल आ जाता है। अगर मैं बोलूं मास में पढ़ दो, मास में पढ़ देते हैं। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम में पढ़ दो, वॉल्यूम में पढ़ देते हैं। अगर मैं बोलूं कि भैया सर इसका क्या ले लो, मोल्स ले लो, तो इसका मोल पढ़ देते हैं। और अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन को ग्राम में पढ़ दो, ये ग्राम में पढ़ देते। पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि एकदम यही सब देख। इनकी हालत ये है आजकल के टाइम पे कि भैया ये किसी चीज को देखते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देते। कोई एक चीज दी होती है 2 चीजें निकाल देते। इनको प्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, इनको बेसिक स्टोइकोमेट्री भी सिखा दी गई है। हाँ कुछ याद आ रहा है? हाँ हे भाई कुछ याद आ रहा? ऐसा तो नहीं कि सर हाँ एक बार और फ्रेश स्टार्ट। ये देख लो, ये प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं कि प्योर कौन है कितना है। और अभी लास्ट क्लास में यील्ड का कॉन्सेप्ट भी कर रहे थे हम लोग, जहां पर हमने फॉर्मूला लिख लिया था, एक न्यूमेरिकल कर लिया था, लेकिन हमें पता है कि उसको फिर से पढ़ना है, लेकिन कोई बात नहीं। तो शुरू करें क्या पहले, लेकिन चेक कर लेते कौन कौन पुराना है कौन कौन नया है। हाँ पुराने और नए को चेक कर लेते। याद करिए, मोटी किताब को बगल में रखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये और ये मुझे, हाँ मैं सच बता रहा हूं, मैं भूल चुका हूं गाइस, मुझे याद ही नहीं है कि बेसिक स्टोइकोमेट्री क्या होता है। प्लीज तुम लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दो ताकि हाँ तो मुझे देख देख के याद आ जाए कि क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ओके तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कौन बनेगा डॉक्टर, शुरू किया जाए क्या? यस और नो में भैया कौन बनेगा डॉक्टर बता दो। शुरू करें, शुरू करें, स्टार्ट करें। तो भैया मंडे को हमारा सबसे वीकली गेम, मस्त सा गेम क्या है, केबीडी। और केबीडी के अंदर भैया मजेदार चीजें आने वाली हैं। क्या क्वेश्चन? हाँ हमारी जिंदगी का मकसद बदल गया है। हमारी जिंदगी में हमें कोई बोलता है जोर से बोलो, हम बोलते हैं पढ़ना है जी। और हाँ प्रेम से बोलो, पढ़ना है जी। और क्या, शुरू करें? तो बस स्टार्ट करते। जब भी कोई बोले और प्रेम से बोलो, पढ़ना है जी, प्यारे बोलो, पढ़ना है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई साहब मेरे हाथ कांप रहे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देने में। चलो भाई, ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे यार तुम लोग? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे भाई? गाइस कैसे करोगे? ये इतना देख रहे हो हाथ कांप रहा है। इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन को देखिए और बोल रहा है कि इस रिएक्शन को देख के आपके मन में जो भी ख्याल आए, सर मुझे इसका 2.5 मोल गिवन है। क्वेश्चन पढ़िए, ये गिवन है एग्जाम हॉल में, ये गिवन है एग्जाम हॉल में, इसका मोल पूछ रहा है गाइस। ओ माय गॉड, दिमाग फ्रीज हो गया यार, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होगा यार? इतना हार्ड बात कैसी बातें कर रहे, एक लाइन फुल नहीं लिख रहे हैं, बताइए तो। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा? सर हमने एक शॉर्टकट बनाया था क्या? जो लोगों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा बेटा मोटी किताब लो, एक बार जोर से बोलो। हाँ मोटी किताब की, हाँ उसको सर से चिपकाते हुए जोर से। ये देखिएगा, इसका 4 मोल है, इसका 1 मोल है। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालने के लिए मेहनत करनी है? सर गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? सर 2.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? याद करो शॉर्टकट, जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय दिस करना है, ये हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या सर? 10 मोल आ जाएगा। सर जैसे मर्जी वैसे करो। किसी को लगता हो तो स्कूल के लिए बेटा ऐसा शॉर्टकट मत मार देना। स्कूल के लिए मेथड क्या बताया था कि सर 1 मोल ऑफ, ये देखो स्कूल में कितना प्यार से लिखना है। स्कूल में जो लोग जाते हैं उनको बता दूं भैया, स्कूल में ये सब डायरेक्ट मत लिख देना, नहीं तो पिटने के पूरे, हाँ नंबर जाने के पूरे चांसेस हैं। इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऐसे लिखा करो, स्कूल वालों को ऐसे पसंद है तो ऐसे लिखा करो। सर 4 मोल ऑफ बी, ऐसे बताओ उनको।
तो सर इसीलिए एक मोल कितना प्रोड्यूस करेगा 4/1 और इसीलिए 2.5 मोल कितना प्रोड्यूस होगा सर 4 इंटू 2.5। स्कूल में ऐसे करना है, स्कूल में एक लाइन में मत कर देना, सर और मैम को पसंद नहीं आता ये सब बातें, स्कूल में ऐसे करना है, ठीक है। हाँ देख लेना, पक्का हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, बी आ गया। आंसर कितना आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। वाह वाह क्या बात, क्या बात, पढ़ के आए हो क्या, पढ़ के आ गए तुम लोग, ऐसे कैसे पढ़ के आ गए जी, ऐसे कैसे पढ़ के आ जाते हो यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं पानी का, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड होगा अगर 90 ग्राम वाटर को अगर डिकम्पोज किया जाए। भाई साहब ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, अब इतना तो पता चल ही गया, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी क्या होगा, ये कौन सी लैंग्वेज लिखा जा रहा है और कौन सी लैंग्वेज समझा जा रहा है। ये अब ये जो लैंग्वेज है, जैसे डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारा कंपाउंडर ही तुम्हारी लैंग्वेज को समझ पाएगा, वैसे ही ये लैंग्वेज देख लो। ऊपर कौन सी कंडीशन लिखी हुई है, ऊपर स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी हुई है। सर स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने वाटर और ऑक्सीजन को लिख दिया, नीचे गिवन दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालना है। गिवन को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 36 कर दीजिए। सर कितना आ जाएगा, सर ये कितना आ जाएगा 90/36। 18 का टेबल आता है, हाँ सर 18 का टेबल सबसे आसान था, उसके आस पड़ोस वालों से तो सबसे आसान ही था। ये कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन के कितने मोल्स ऑब्टेन्ड होंगे, ऑक्सीजन के सर 36 ग्राम से कितने ऑब्टेन्ड हो रहे, एक ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो 90 ग्राम से कितना होगा सर, 90 ग्राम से 90 इंटू 1/36 5/2। आंसर कितना आ जाएगा 2.5 इज द करेक्ट आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 2.5 इज द करेक्ट आंसर। डन, चलो भैया। है कहां गलत है, कौन है भाई, किधर, अरे बाबू किधर, इधर से उधर कहां चले गए, 7.5 आ गए। अच्छा H2 का निकाल दिए, एक तो अजब अलग अलग लोग हैं, H2 का निकाल दिए, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जा रहा है। सिली मिस्टेक के मास्टर, हाँ मतलब H2 का किसने, जोश में रहा नहीं जा रहा है सर, H2 का निकाल दिए, दोनों का ऐड कर दिए। हे भगवान, इसीलिए बोलते हैं कम पढ़ा करो, हमारी तरह भूल जाया करो, भूला बन जाया करो। पूछ रहा ऑक्सीजन का तो बोले सर दोनों निकाल के जोड़ दिए। वाह क्या बात है, ऐसे जिंदगी देख रहे हो। इसीलिए मैं फ्रेश स्टार्ट, मैं इसीलिए भूल जाता हूं, गजब के लोग बोला दोनों निकाल के जोड़ दिए। अबे क्या कर रहे भाई, अरे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना आंसर गलत कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ पता चला जोश जोश में क्वेश्चन कर दिया, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देख लीजिएगा इसका भैया, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहले रिएक्शन बैलेंस कीजिए फिर देखिए क्या होता है। सिली मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक कैसे, घर वाले बेटा सिली मिस्टेक करना शुरू कर दे तो आते जाते थप्पड़ मार दें, बोले अरे बेटा सॉरी सॉरी सर सिली मिस्टेक हो गया यार, तुम्हें नहीं मारना था किसी और को मारना था। मम्मी आते जाते टाइम हाँ गरम तवा टच कराते हुए निकल जाएं, गरम गरम रोटी होता है ना, गलती से उसमें उंगली डाल दे, ओ सॉरी बेटा मुझे लगा, हाँ मुझे लगा तुम्हारा छोटा भाई बहन है, ठीक है। कितना मजा आएगा ना। अगर मेरी आवाज IPL तक जा रही है, इंडियन पेरेंट्स लीग तक जा रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कृपया सिली मिस्टेक का मतलब समझाएं उनको, और उसको समझाने के लिए आस पड़ोस की कोई भी चीज, गलती से चप्पल हाँ हाथ पैर चल जाए तो बोल दीजिए बेटा अरे सॉरी बेटा सिली मिस्टेक हो गया यार, सिली मिस्टेक इज द हाँ करेक्ट आंसर। ऐसे कैसे सिली मिस्टेक हो जा रहा है, बैलेंसिंग करना है, इसको बैलेंस करो भाई, इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग 10th क्लास में सीखी थी, उम्मीद है उधर सीखी थी भाई। इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर
11th क्लास में आके आपको फ्रैक्शन में भी बैलेंसिंग मैंने बोला था कि अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 जा 8 + 5 13 हो गया, आप 13/2 ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को आज के टाइम पे आप इससे हिसाब किताब निकाल रहे हो। सी सी बात है, हिसाब किताब जैसे मैथ्स की इक्वेशन से निकालते थे वैसे ही निकालते। फ्रैक्शन में अलाउड हो जाएगा। अगर रिएक्शन का हिसाब किताब करना है, एनर्जी निकालना है, उसके मोल्स निकालने, तो फ्रैक्शन में अलाउड होता है। ऐसे रियल में ऐसे अलाउड नहीं होता, लेकिन हाँ फ्रैक्शन में अलाउड है जब आप रिएक्शन को बैलेंस के बदले क्या कर रहे हो, इसका हिसाब किताब कर रहे हो, स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हो। 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? CO2 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो सर 0.14 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा? ओ माय गॉड सर, ये कितना प्रोड्यूस होगा? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? सर ये गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? सर इससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड बाय 1 कर दूं, 0.60 मोल आ जाएगा। 0.60 मोल आ जाएगा। आंसर निकल जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा क्या? रिएक्शन बैलेंस करने के अलावा इसमें कोई काम नहीं था। रिएक्शन बैलेंस हुई कि जिंदगी आसान थी। लेकिन हम कौन है? हम जिंदगी यहां ऐसे कैसे? सर ये कौन है भाई? 0.15। अच्छा सर 1 मोल से 1 मोल, तो 0.15 से 0.15। अरे मोटी किताब उठा बगल में और जोर से 0.15। हाँ गलती से गलत हो जा, गलती से गलत कैसे हो जा रहा भाई? हाँ गलती से सिली मिस्टेक हो जा, ऐसे कैसे? आदत से मजबूर हो गए हैं कि सर आप आगे बढ़ो, हम पीछे गलती करते हुए आ रहे हैं। कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे? सर तुम कहां चले गए? तुम्हें इधर आना था। ये तुम तो अलग ही लेवल पे हो बेटा। तुम कहां से आए? तुम मुझे ये बताओ, तुमने क्या सोचा कि अच्छा, तुमने पता है क्या सोचा कि यार ये 15 30 हाँ 45 यही अलग लग रहा है। ये कुछ भी सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक ऐसा कैसे सिली मिस्टेक हो जा रहा है यार? जल्दी। ओ भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। कॉपर के 1 मोल का मास होता है, ऐसे मैंने बोला था आपको, याद रखिएगा। चलिए सर स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे क्या? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग बताइएगा तो। कितना ग्राम H2S का चाहिए? ओ भाई H2S का कितना ग्राम चाहिए होगा? H2S का कितना ग्राम चाहिए होगा? फ्रैक्शन में बैलेंसिंग नहीं अलाउड होता है, लेकिन तब नहीं अलाउड होता है जब आपको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन में दिया हो। यहां बैलेंस करने का नहीं, ये तो रिएक्शन में आगे उसकी कहानी आगे जा रही है ना। वो 10th क्लास में फ्रैक्शन में अलाउड नहीं था, यहां पे अलाउड कर दिया है बेटा। आपको यहां फ्रैक्शन में अलाउड करिए, आराम से आंसर निकाल दीजिए। कितना आएगा? सर मिनिमम क्वांटिटी H2S की कितनी चाहिए? H2S कितना चाहिए? सर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ बैलेंस्ड है। H2S का कितना चाहिए ताकि 63.5 ग्राम विल बी? सर ये 63.5 ग्राम कॉपर +2 अपना क्या हो जाए? प्रेसिपिटेट बना ले। ये इस तरह प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट का मतलब ये बन जाए। तो भैया ये सीधा सीधा दिख रहा है। इसके 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए होगा? 1 ही मोल। तो सर ये कितना चाहिए होगा? रे कितना चाहिए होगा? 34 ग्राम। इसमें पढ़ना भी है क्या? रिएक्शन सीधा सीधा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सर 63 पॉइंट कॉपर +2 का चाहिए, तो कॉपर +2 का प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए होगा? सीधा सीधा रिएक्शन पढ़ लो। सर कॉपर +2 का 63.5 ग्राम, तो इसका कितना रिएक्ट कर रहा है? 34 ग्राम। क्या होगा? हाँ कितना आ जाएगा? अभी भी कुछ होंगे गलती तो सर हमारे, हाँ गलतियां तो सर हमारे खून में बहते हैं। अरे इज्जत बचा दी तुमने। हाँ मैं तो सोच रहा था अब की बार होगा तो लोग माइक ड्रॉप करते हैं, मैं पेन ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन बचा लिया तुमने इज्जत। चलो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन सर थोड़ा सा हो ही जाता है, गलती तो होती रहती है सर। हाँ चलिए। ओ भाई अब इसका रिएक्शन के लिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी आप डीपीपी अटेम्प्ट करेंगे, आपको अगर रिएक्शंस नहीं आती तो इसमें बुरा नहीं मानना है, दिल पे नहीं लेना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। सर कैसे करेंगे? तो सर इसको 2 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, ठीक है। इधर 3 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। कहानी को अब शुरू कीजिए। क्या बोल रहा है?
सर कितना बोल रहा है, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। रिएक्शन बैलेंस करके मैंने दे दिया, रिएक्शन बैलेंस करके मैंने दे दिया। जल्दी क्या आएगा गाइस, जल्दी से जल्दी बताइए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब हमारा क्या आएगा? जल्दी क्या बनेगा? कितना हो जाएगा? सर ये देख रहे हैं, इसको क्या लिख दूं, 2 × 27 ग्राम लिख दूं। सर इससे कितना वॉल्यूम इवॉल्व होगा? सेंटीलीटर में बोले तो 22.4 लीटर इवॉल्व होगा। सर ये कितना बोल रहा है? 0.9 ग्राम गिवन है क्या? अरे रिएक्शन को लिखो, उसका हिसाब किताब लगा लो। सर इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 0.9 इंटू 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27। सर ये डेसिमल उड़ा दूं, सर ये नीचे 10 आ जाएगा। सर ये देखिएगा 27 से 27 कैंसिल, ये 2 से 11.2 डिवाइड बाई 10 हो गया, 1.12 लीटर्स आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1.12 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर आएगा। सर 2 इंटू 8 27, ऐसे निकाल सकते हैं क्या? हाँ गाइस निकल जाएगा पक्का। हाँ एक बोला, एक तो ये बीबी लगातार ही लिखे जा रहे हैं। बेटा सही से पढ़ लो, गलत क्वेश्चन का गलत आंसर दिए जा रहे हो। ऐसे आंसर दोगे घर वाले तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं बेटा। हाँ मैं सच बता रहा हूं, ऐसे भी पता चला बीवी मिलेगी ही नहीं। पढ़ लीजिए, अंदर से आपको ही पता है हमारे इंडिया की पहली पहचान। अबे क्या हो गया, ये देखो ठीक है, बी किए जा रहे हैं सर, सीलिंग मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। ओ भाई साहब पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत आएगी। दिक्कत देख रहे हो कैसी है, अब देख रहे हो रिएक्शन दिख रहा है उसके अंदर, देख के ख्याल आ रहे हैं। ये देखना भाई साहब, ये देखिएगा, ये देखिए अपने पास लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको प्योरिटी बैलेंस बताना है, प्योरिटी बतानी है। अगर आपको क्लोरीन कितना दिया है 2.24 लीटर, ये गिवन है। सैंपल का मास कितना दिया है MnO2 का, MnO2 का सैंपल का मास इतना है, ये सैंपल का मास इतना है। कैसे पता चला? क्योंकि प्योरिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए प्योरिटी के क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकलेगा, किस तरह से निकलेगा? एक बोल रहा है 22.4 लीटर कहां से आया? बेटा ये रात जो है पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया था। ये रात जो है बेटा 22.4 लीटर किधर से आता है, कैसे आता है? चुपके से आया, हम लोग के सपने में आया। तुम्हें पता है, हम जैसे ही पल के झपकाए वो आ गया याद, 22.4 कहां से आया। अबे पढ़ के आया करो यार। मैग्नीज का मास बेटा, Mn का मास जो होता है 855 होता है, MnO2 का मास जो होगा वो 87 हो जाएगा। चलिए इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यहां से प्योर MnO2 निकाल सकते हो। प्योर MnO2 का मास कितना हो जाएगा? प्योर MnO2 का मास कितना हो जाएगा? प्योर MnO2 का मास कितना हो जाएगा? सर कितना लिख दें? डिवाइडेड बाई 22.4 लिख दिया जाए, कितना आ जाएगा? 8.7 ग्राम आ जाएगा, 8.7 ग्राम आ जाएगा। परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकलती थी? परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकलती थी? तो सर वो कैसे होता था, अपना प्योर का मास इंटू दिस। सर कितना प्यूरिटी है? 87% प्यूरिटी है। अगर इंप्यूरिटी पूछता परसेंटेज इंप्यूरिटी बताओ, तो परसेंटेज इंप्यूरिटी कितनी आ जाती? सर 100 माइनस 87 कर देंगे, 13% आ जाएगा, 13% आ जाएगा। तो 87% इज द
प्योरिटी, 87% प्योरिटी आएगी। कितनी प्योरिटी आएगी? 87% आएगी। चलिए बाकी लोग तो भैया ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस में लेके आया था? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस अपने पास थे। 6 क्वेश्चंस में से कितने सही कितने गलत है भैया जल्दी से जल्दी बता सकते हो कितनी होगी? और गलती करे तो कैसे करे कुछ? हाँ, शर्म लाज लिहाज लग रहा ऐसा तो नहीं कि वेडनेसडे के बाद आज देख रहे हो कॉपी की, अच्छा हाँ यार ये भी तो कराया था उसने, हाँ यार सोचा तो यही था वेडनेसडे के बाद कि मंडे से पहले पढ़ूंगा, ऐसा मन में तो नहीं आ रहा ना? अगर ऐसा मन में आ रहा है तो बेटा सच बता रहा हूं, मोटी किताब को मत मारो, मोटी किताब को उठा के मत मारो, तुम ही मोटी किताब पे मरो। ऐसे उसको ही मेहनत मत कराओ ताकि मेहनत करने की आदत लगे। हाँ पता चला सर, अरे सर वेडनेसडे को सोचा था कि अब की बार जाऊंगा तो मेहनत करूंगा। एक बोला एक्सप्लेन अगेन स्टोइकोमेट्री, अच्छा ओके मैं एक काम करता हूं, शुरू ही कर लेते ना भाई, शुरू से शुरू कर लेते हैं यार। हाँ अरे चलो यार छोड़ो पीछे का, चलो शुरू करते हैं, काहे का मेहनत करना। हाँ याद करो मोल मिला था कि नहीं मिला था रास्ते में? स्टोइकोमेट्री एक्सप्लेन करे, कर क्या रहे थे? तुम्हें पता ना तुम्हारा काम है पढ़ना, जो पढ़ाया जाता है उसको जाके प्रैक्टिस करना, उसको जाके रिवाइज करना, तुम्हें पता है ना तुम्हारा काम होता है। स्टूडेंट का मीनिंग ही होता है स्टडी करना। अब भूल जाते हो क्या? अच्छा कभी कभी होता है आदमी को, मालिक हाँ मालिक बन जाता है कि अरे यार हाँ पढ़ना तुम्हारा काम है भाई, गलती करो ठीक है, अब ऐसे नहीं कि साहब हमें तो सर याद ही नहीं रहा मोल क्या होता है, हमें तो मोए मोए याद था, हमें तो सर हाँ उनकी आंखों में डूब जाना पसंद है, ऐसे ऐसे शायरी हमें सर अच्छी लगती है सर, वो जो गाने होते हैं वो सब अच्छे लगते हैं, आप लोग पता नहीं कैसे आ जाते हैं। ठीक है चलिए शुरू करते हैं ईल्ड कॉन्सेप्ट। भैया ईल्ड कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया था, मैंने कहा था जैसे तुम्हारी जिंदगी होती है कि भैया एक थ्योरेटिकल ईल्ड है, जैसे तुम सोचते हो, जैसे हमने सोचा कि हमारी क्लास में जितने लोग आएंगे सब के सब पढ़ के आएंगे। थ्योरेटिकल ईल्ड मतलब सर कहां से आता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, लिखना मत, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकोमेट्री, कि सर स्टोइकोमेट्री से कैलकुलेट कर लिया सर, वो थ्योरेटिकल ईल्ड हो गया। और एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में थोड़े बदमाश होते हैं। एक्चुअल ईल्ड वाले क्या होते हैं, अरे अपने क्लास वाले थोड़े बदमाश होते कि सर छोड़ो ना सर। हाँ एक्चुअल कौन से होते हैं कि अरे सर थोड़ा सा 3 गलत सही, हाँ 3 सही 3 गलत 3 सही सर, हाँ थोड़ा सा सर भूला भूला सा लग रहा है, हाँ भूला भूला सा लग रहा है, ऐसा हो जाता है ना, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बातें। एक्चुअल ईल्ड क्या होता है सर, रियल ऑब्टेन्ड, रियल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर रिएक्शन। एक्चुअल ईल्ड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कहीं कहीं पर ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंटल ईल्ड बोल देते हैं। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि हम कामचोरी थोड़ी सी करते हैं, वैसे ही मशीन या कोई रिएक्शन है वो कामचोरी कर देता है। ये दोनों अपने अलग अलग एग्जाम से चलते हैं, बेटा ध्यान सुनना, अलग अलग हिसाब से। बस आज स्टोइकोमेट्री खत्म हो जाएगा, आज स्टोइकोमेट्री खत्म हो जाएगा, कल से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हाँ इस हफ्ते अगले मतलब मंडे को तक हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर को। ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं कौन सा ज्यादा बड़ा होगा सर, थ्योरेटिकल ज्यादा होगा, थ्योरेटिकल ईल्ड ज्यादा होगा या एक्चुअल ईल्ड ज्यादा होगा, बताओ। थ्योरेटिकल ज्यादा होता है या एक्चुअल ज्यादा होता है सर? थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। और यहीं पर हमने बोला था कि परसेंटेज ईल्ड या फिर एफिशिएंसी निकलता है सर, परसेंटेज एफिशिएंसी रिएक्शन की निकलती है। इसके ऊपर मैंने आपकी ही स्टोरी सुनाई थी, आपको स्टोरी सुनाई थी कि रियल में आप कितना पढ़ाई करते हैं और टाइम टेबल कितना अच्छा बनाते हैं, इन दोनों के ऊपर थ्योरेटिकल ईल्ड और एक्चुअल ईल्ड के ऊपर हमने बातें करी थी। इनटू क्या कर देना है, 100 कर देना है, यही हमने बातें करी थी लास्ट क्लास में। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है, सेम थ्योरी मैंने उस टाइम लिखवाई थी। उम्मीद है कि आप पहचान रहे होंगे इस थ्योरी को भी और मुझे भी। याद है, कुछ याद आ रहा है? हाँ भूला भूला सा ऐसा लग रहा है ना, अरे जाना पहचाना थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा होगा। ईल्ड का मतलब होता है कि भैया एक्चुअली प्रोडक्ट कितना बनता है। थ्योरेटिकल ईल्ड मतलब जो सोच लिया जाता है, जैसे मैं सोच रहा हूं कि अपनी क्लास में हर एक बच्चा भी स्क्रीन पे आप एकदम धड़ल्ले से पढ़ रहा होगा, सोच रहा होगा, अपने आप को बोल रहा होगा, नहीं पढ़ने वाला भी सोच रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं,
ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है ना, कि नहीं पढ़ने वाला, रिवीजन नहीं करके आने वाला भी आज अपने आप को बोला नहीं आज तो मैं रिवीजन करूंगा, कल सर की क्लास में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरा वाला भी होगा ना, दूसरा वाला ऐसे बेइज्जती कर रहा है मास्टर, ऐसे कैसे पैसा दे के बेइज्जती करवा रहे हैं यार हम लोग, ऐसा भी तो सोच सकता है यार। यार पैसा भी दिए, बेइज्जती भी करे जा रहे, घर वाले ही बेइज्जती करे जा रहे, कुछ इज्जत ही नहीं बची है जब से 10th पास हुए। हाँ चल चलो, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया ए से 2b बनता है, ध्यान सुनिएगा, ए से 2b बनता है। अगर मैं बोलूं कि 10 मोल ए का है, 10 मोल ए का ले लिया जाए, अगर मैं इसका 10 मोल्स ले लूं तो बेटा बताओगे बी के कितने मोल्स बनेंगे? बी के कितने मोल्स बनेंगे सर? बी के कितने मोल्स बनेंगे? अगर इसके ए के 10 मोल है तो बी के कितने मोल्स बनेंगे सर? कितने बनेंगे सर? ए का 10 मोल है तो बी का कितना बनेगा? ए भैया 20 मोल बन जाएगा। कैसे निकाले? 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। लेकिन ये तुम्हारा ख्याली पुलाव है, ये थ्योरेटिकल इल्ड है, ये तुमने जो स्टोइकोमेट्री से निकालते हो ये थ्योरेटिकल इल्ड है। हो सकता है मशीन तुम्हारी तरह हो गई हो सर, थोड़ा सा देखिए ना 80% इल्ड है, 80% सर इसकी एफिशिएंसी है। बताओगे सर एक्चुअल मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस किस तरह से निकालोगे? सर एक्चुअल मोल्स 20 बनेंगे या 20 का? सर 20 का कितना? 80% लिख दूं क्या सर? कैसे? वो बोल रहा है, रिएक्शन के बगल में लिखा जा रहा है 80% एफिशिएंसी, क्या लिख दिया जाए? 16 लिख दिया जाए, पता चल रहा है। तो सर इसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल इल्ड और एक्चुअल इल्ड। बेटा स्टोइकोमेट्री में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, हो जाएगा। डन। अब देख लो इतना खतरनाक, मतलब दोनों में डिफरेंस आ जाए, दोनों। अरे तुम जैसे तुम अपनी मर्जी चलाते हो वैसे रिएक्शन भी अपनी मर्जी चला सकता है ना। तो चलो भाई, हाँ यस, चलो तो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये प्रोडक्ट दिया है, ओ माय गॉड, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट अगर H2SO4 से रिएक्ट करेगा, बेटा मैं रिएक्शन बता देता हूं, कैल्शियम सल्फेट प्लस सर ये क्या बनाता है? H2O प्लस CO2 बनाता है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है। सर 100 ग्राम से कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा? कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा? एक बार देखिएगा 100 ग्राम से कितना बन जाएगा? 136 ग्राम। 100 ग्राम से कितना बनना चाहिए? 136 ग्राम। आपको क्या दिया गया है? 300 ग्राम गिवन है। बेटा एक बात बताओ, थ्योरेटिकल इल्ड निकाल लोगे? एक्चुअल इल्ड दिया हुआ है। एक काम करो, क्वेश्चन को पढ़ो, 300 ग्राम दिया है, थ्योरेटिकल इल्ड ऑफ बीए कैल्शियम सल्फेट निकाल सकते हो, कैल्शियम सल्फेट का थ्योरेटिकल इल्ड निकाल सकते हो। एक्चुअल इल्ड कितना दिया है रिएक्शन में? एक्चुअल इल्ड कितना दिया है रिएक्शन में? 272 ग्राम। परसेंटेज इल्ड निकाल देना, परसेंटेज इल्ड निकाल देना, कितना आएगा? सोचो, आप सोचो, आपको 300 ग्राम दिया हुआ है, आपने बोला सर इसका थ्योरेटिकल इल्ड निकालना है। थ्योरेटिकल इल्ड कितना होगा? 300 इंटू 136 डिवाइडेड बाय सर 100 लिख दूं, यही हो गया, यही होगा। ये थ्योरेटिकल इल्ड है सर, आपने स्टोइकोमेट्री से जो निकाली वो थ्योरेटिकल इल्ड है। जो एग्जाम हॉल में गिवन है, जो एग्जाम हॉल में गिवन है वो बेटा कौन सा गिवन है? 272 ग्राम। सर ये देख लो सर, 272 डिवाइडेड बाय इंटू 100 कर दूं, ये देख लो। सर एग्जाम हॉल में ये देख लीजिए परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है इस रिएक्शन की? 66.66%। परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है?
66.66% इज द एफिशिएंसी। इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 300 ग्राम से करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 408 ग्राम। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 408 ग्राम आपका थ्योरेटिकल आएगा, लेकिन रियल में इतना आ रहा है क्या? रियल में कितना आ रहा है? 272। तो सर इसका मतलब यील्ड एफिशिएंसी कितनी हुई? परसेंटेज यील्ड कितना आया? परसेंटेज यील्ड बेटा जितना आएगा, ये बोल रहा है सर एक बात बताओ, जब यील्ड का कॉन्सेप्ट दिया है तो आपको पता हो गया कि यील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब जितना आप सोचोगे उतना नहीं आएगा। कोई बोल रहा है 272 भाई, अरे सर इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। इसका कितना बना सर? इसका कितना बना सर? 408 ग्राम जो है इसका थ्योरेटिकली बनना चाहिए था। इसका बनना चाहिए कितना? 408 ग्राम, लेकिन मिला कितना? 272 ग्राम। 272 ग्राम मिला कितना? 272। कैल्शियम सल्फेट का मिला कितना? 270। तो ये कम आया ना भैया, तुम्हें इतना आना चाहिए था, आया कितना? इतना। तो सर इसका मतलब आपकी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? इतनी है आपकी रिएक्शन की एफिशिएंसी। आपकी रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है? आपकी रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है? इतनी है। अरे रुके, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं वही बात है ना बेटा, थोड़ा सा दिमाग इधर लगा, घर पे मतलब मम्मी पापा इधर उधर की दिमाग पे सोच मत लगाओ ना, थोड़ा सा क्लास में ही रहो ना, नहीं तो फिर वो ऑब्वियस है थोड़ी देर बाद तुम्हारा एफिशिएंसी खराब हो चुका है। अब बताओ एक बात बताओ, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट स्टोइकोमेट्री से कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? इतना प्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे 300 ग्राम से भैया स्टोइकोमेट्री लगाओगे, डिवाइड बाय दिस, इतना प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन रियल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? 272 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब हमारा रियल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? इतना। तो सब परसेंटेज कैसे निकालते? जो आया हाथ में, जो आना चाहिए इंटू 100 कर दो, यही होता है। हाँ पक्का। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब ये रिएक्शन देखो, इस क्वेश्चन करो, अब बगल में लिखा हुआ है यील्ड का परसेंटेज लिखा हुआ है 80% है। बताओ सी के मोल्स कितने बनेंगे? ए के मोल्स, ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दी हुई है, देखना ध्यान से, ये रिएक्शन दी हुई है सर, इसके मोल्स दिए हुए हैं, 20 मोल गिवन है इसका, 20 मोल इसका गिवन है, 20 मोल इसका गिवन है, ये 2 मोल से ये कितना बन रहा है? 3 मोल। चलो बताओ थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड कितना होगा? कितना होगा? थ्योरेटिकल और एक्चुअल में डिफरेंस कितना आएगा या सेम होगा? थ्योरेटिकल यील्ड सेम होगा, एक्चुअल यील्ड सेम होगा, क्या लगता है कितना आएगा? कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा सर? ये कितना होगा? थ्योरेटिकल यील्ड कितना आएगा? थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सी निकालने जाओगे तो थ्योरेटिकल यील्ड स्टोइकोमेट्री से कितना आएगा सर? 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2। सर कितना मोल्स आ जाएगा? 30 मोल आ जाएगा। सर 30 मोल आएगा, क्या ये हाथ में आएगा? 30 मोल्स हाथ में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बगल में लिखा है इस रिएक्शन की यील्ड, परसेंटेज यील्ड, यील्ड मतलब उत्पाद शक्ति बोल सकते हो, उत्पाद क्षमता, कि भैया इस रिएक्शन में उत्पाद शक्ति या इसको प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो 80% ही है। तो एक्चुअल यील्ड कितना होगा? एक्चुअल यील्ड कितना होगा भाई साहब? यील्ड ऑफ सी एक्चुअल कितना होगा? 30 का 80% ले लूं, 30 का 80% ले लूं, ये देख लो सर, आपके पास दोनों एग्जाम में हॉल में ऑप्शन दिए हैं, ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या होगा? मेरा करेक्ट ऑप्शन। बी क्या होगा? मेरा करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सर आपको रियल में जो हाथ में आना है वो 24 आना, आपके हाथ में 30 नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। सर आप जब निकाल रहे हो आपको बगल में लिखा हुआ इस रिएक्शन की यील्ड दी हुई है, इस रिएक्शन की यील्ड दी हुई है तो निकाल ले। हाँ ये रिएक्शन की यील्ड दी हुई है, निकाल दो। अगर आपको लिया हुआ है कि सर मुझे ये रिएक्शन दिया है तो उसके हिसाब से उसकी यील्ड निकाल दो। एक काम कर, एक काम कर, एक काम कर, रुक जा। थ्री मोल्स ऑफ पी reacts and produces
प्रोड्यूसेस 2 moles of Q. What is the yield percentage of the reaction? इस रिएक्शन की यील्ड परसेंटेज कितनी होगी? अगर 3 मोल पी का रिएक्ट करता है, 3 मोल पी का रिएक्ट करता है और 2 मोल्स ऑफ क्यू प्रोड्यूस हो रहा है, अगर 3 मोल्स ऑफ पी रिएक्ट करता है, 3 मोल्स ऑफ पी रिएक्ट करता है, 2 मोल्स ऑफ क्यू बन रहा है, रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस है, मुझे बताओगे यील्ड परसेंटेज कितनी है, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी होगी? सर आपको क्या प्रोड्यूस करना है और आपको हाथ में कितना मिल रहा है? आप यहां पर देखो एक्चुअल यील्ड कितना है सर, एक्चुअल यील्ड ऑफ क्यू कितना है, एक्चुअल यील्ड ऑफ क्यू कितना है बेटा? सर 4 होना चाहिए, सर 2 है। एक्चुअल यील्ड कितना है? 2 मोल्स है। अगर आप थ्योरेटिकली आप स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल यील्ड आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं रिएक्शन के हिसाब से चलता तो सर मुझे कितना मिलता? 3 मोल से कितना मिलता? 4 मोल मिलता क्या? सर मुझसे एफिशिएंसी पूछा जा रहा है, सर हाथ में कितना आया? जितना आना चाहिए था उसका आधा आया क्या? तो इसी को परसेंटेज में निकाल दो, यही मेरा यील्ड परसेंटेज हो जाएगा। इसी को यील्ड परसेंटेज बोलते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, ध्यान सुनिएगा, यील्ड परसेंटेज के 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो क्वेश्चन हो गया इस टाइप का कि आपको रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप थ्योरेटिकल यील्ड निकाल के कंपेयर करके आंसर निकाल दीजिए। एक क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। और दूसरा क्वेश्चन बताता हूं भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इसका यील्ड का 2 ही टाइप का क्वेश्चन है बेटा, जिंदगी में यील्ड के 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो कौन कौन से होंगे देख लो। यील्ड के 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बताओगे क्या आंसर आएगा इसका? अगर मैं एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया जिसमें यील्ड परसेंटेज निकालनी है, एक क्वेश्चन हो गया जिसमें यील्ड का परसेंटेज दिया हुआ है, यील्ड का परसेंटेज दिया हुआ है। अब आप खुद से सोच लो क्या बना सकते हो इसका, क्या बना सकते हो इसका, बताओ कितना आएगा? सर एक बात बताएं, 3p से 4q जा रहे हैं, 3 मोल से ये कितना मोल बन रहा है? 4 मोल। तो 20 मोल से, सॉरी 60 मोल, 60 मोल से अगर थ्योरेटिकल यील्ड निकालना चाहते हो, थ्योरेटिकली यील्ड ऑफ क्यू निकालोगे, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ क्यू क्या आएगा? सर क्यू कितना यील्ड आएगा? सर 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। सर ये कितना आ जाता है? 80 मोल आता है क्या? 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 80 मोल आ जाएगा। 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 80 आ जाएगा। लेकिन क्या ये मेरा होगा क्या? सर एक्चुअल हाथ में आएगा क्या? सर एक्चुअल यील्ड इतना आएगा क्या? सर एक्चुअल यील्ड ऑफ क्यू क्या इतना होगा? सर क्या इतना होगा? 80 होगा क्या? नहीं सर, 80 का कितना लूंगा? 60% लूंगा, क्योंकि बगल में दिया हुआ है इस रिएक्शन की एफिशिएंसी दी हुई है। सर इस रिएक्शन की एफिशिएंसी दी हुई है, मेरे हाथ में जो आएगा वो कितना आएगा? 48 मोल। मेरे हाथ में कितना मोल्स आएगा? 48 मोल्स, क्योंकि 80 मोल्स आना चाहिए था, ये तो बात सही है, लेकिन एक्चुअल में कितना आता है? सर 48। पक्का? डन? है। तो किसी रिएक्शन को देखो तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया तुमने कि भैया
रिएक्शन को देखा तो यील्ड का परसेंटेज पढ़ लिया, यील्ड की बात चलेगी तो यील्ड की बात कर लेना, प्योरिटी की बात चलेगी तो रिएक्टेंट के अंदर इंप्योरिटीज आती है, रिएक्टेंट की बात कर लेना, प्रोडक्ट की बात चलेगी तो यील्ड की बात कर लेना, और बेसिक बात चलेगी तो बेसिक स्टोइकियोमेट्री कर लेना। यही सारी कहानियां थी अपने पास, स्टोइकियोमेट्री की यही सारी कहानियां थी। श्योर हो? अब पता है स्टोइकियोमेट्री 60 मोल कहां से आया, 60 मोल्स कहां से आया बेटा? क्वेश्चन था यार इसमें बेटा। देखो ना 60 मोल्स दिया हुआ है, दिमाग इधर, नजरें जो है स्क्रीन पे रहनी चाहिए भाई साहब। हाँ, नजरें बगल में, व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन, रिप्लाई देने में भी तो नहीं जा रहा कि अरे यार आज मंडे है, उसने हाँ आज उसके घर वाले नहीं है, चलो मैं रिप्लाई दे देता हूँ, इंस्टाग्राम पे कॉल कर लेता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना भाई। अगर ऐसा है तो उसी को अच्छे से करो, इसको करने का फायदा नहीं, ठीक है? क्योंकि ये आधे अधूरे मन से नहीं होगा। आधे अधूरे मन से करोगे तो यहां आधा अधूरा ही समझ में आएगा कि सर 60 कहां से आया, 40 कहां से आया। हाँ चलो, अब आते हैं स्टोइकियोमेट्री का सबसे लास्ट और सबसे अल्टीमेट टॉपिक पे। इसके बाद हमारा स्टोइकियोमेट्री हो जाता है फिनिश। लेकिन ये सबसे मजेदार, लिमिटिंग रिएजेंट कब होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट? ध्यान सुनिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये स्टोइकियोमेट्री का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? LR से। लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है भाई, हाँ बोला साहब, हाँ हाँ ठीक है, तेरे मैं फीडबैक से डर गया भाई। हाँ बोल रहा है फीडबैक खराब हो जाएगा। तो मेरे पास पढ़ने वाले भी तो हैं, 90% तो पढ़ने वाले, 10% थोड़े ऊपर नीचे आए हुए हैं, 10% तो मजे मजे में क्लास लेने आ गए भाई। अब धीरे धीरे ऊपर से चला जाएगा यार ये क्लासेस। अब जो बेटा देखो, शुरुआत वाला टाइम आसान होता है, जैसे जैसे 15वीं क्लास सोच रहे हो, किसी टॉपिक का 15 क्लास है, 15th क्लास तक आपका चैप्टर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, एलिवेशन होता चला गया। अब इस टाइम पे वही बच्चा वही 90% सक्सीड कर सकता है जो रिवाइज करेगा, 10% तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? ये देखो न्यू बैच आ जाएगा यार बहुत जल्दी, मुझे लगता है शायद 22 या 25 से, जब भी क्लास स्टार्ट होंगी वहां से कर लेंगे। और क्या, चल हाँ नहीं अरे तो वो मुझे डरा रहा है तो डराने दो ना यार, उसके डरने से मैं थोड़ा डर जाऊंगा। चलो, रिएजेंट और रिएक्टेंट बेटा सेम होते हैं, ध्यान रखना। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसी को बोलते हैं LR। लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दो, होता क्या है? एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, पहले समझना लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या बोलना चाहता है, सुनना। 26 से जो भी है, हाँ बेटा मैं अनाउंस करता हूं, अर्जुना 2.0 26 मई से है बेटा। आप 26 मई से वहां जा सकते हो आराम से, बस ज्यादा दिन नहीं, अगले हफ्ते ही है। अगले हफ्ते में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तुम यहां पर कुछ और, हम लोग एक चैप्टर आगे चल रहे होंगे। तो ऑब्वियस है, जिसको भी लगता है कि बेटा मेरे अंदर या मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप उधर जा सकते हो। 26 मई से वहां बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ ये, हाँ और क्या यार, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोल रहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट, देखो ये कॉन्सेप्ट कब आता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है? सर ध्यान सुनिएगा, व्हेन क्वांटिटी ऑफ, ध्यान सुनिएगा ये कब आता है? क्वांटिटी ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। जब भी आपको क्वेश्चन में, ध्यान सुनना, कब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सोचना है, यह ध्यान दीजिएगा। सर जैसे मैंने आपको बोला प्योरिटी लिखा हुआ है, प्योरिटी लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, प्योरिटी लिख दिया, समझ जाना प्योरिटी कॉन्सेप्ट। यील्ड लिखा हुआ है, यील्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उस केस में क्या है, उस केस में क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट। सर अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स गिवन है तो उस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको क्या करना है सर? इस केस में अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट का। एकदम कसम खा लेना कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हुआ है, अगर 2-3 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, तो उस केस में मुझे क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? सर लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? ध्यान सुनिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? सर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिमिट लगाएगा।
ये लिमिट लगाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट LR जो होता है इज दैट रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट है, दैट रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, सबसे पहले कंप्लीटली कंज्यूम्ड, वो रिएक्टेंट है जो सबसे पहले एंड स्टॉप्स द, क्योंकि जैसे ही वो खत्म हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है जो सबसे पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और जैसे ही वो रिएक्टेंट खत्म होता है सर पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, सर क्या हो जाएगी, सर क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। उसकी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसकी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं जो सबसे पहले रिएक्शन में एंड हो जाए। पक्का? हाँ, अब कैसे पता चलेगा सर? सिंपल सा हिसाब है, सिंपल सा हिसाब है। ये देखो, एक मोल ए का रिएक्ट करता है किससे, 2 मोल बी से, और 1 मोल सी बनता है। ध्यान सुनना, 1 मोल सी बनता है। ऐसे तो पढ़ना आता है ना? प्लीज सुनना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा हो मोबाइल में, आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, प्लीज बेटा कल वीडियो देख लेना या छोड़ दो, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ोगे ये दर्द दे देगा। क्योंकि सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टोइकोमेट्री का। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएगा बेटा, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आज सबसे, अभी स्टोइकोमेट्री का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन है, चैट वैट है, बंद कर दो। यहां पे मेरा मेंटल हैरेसमेंट चलने दो, तुम अपना साइड कर लो ना। हाँ मतलब साइड कर लो बेटा, अभी सुनना ध्यान से, क्योंकि 10 मिनट बाद ना यहां से तोते उड़ने शुरू हो जाएंगे सबके। क्यों? क्योंकि भैया देखोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन को देखो, और इस रिएक्शन को देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि सर इसका 1 मोल, ये देखना, इसका 1 मोल, इसका सर 2 मोल रिएक्ट करता है, और इसका 1 मोल। अच्छा मैं एक बात बोलूं, अगर मैं बोलूं बी को हटा दो, सर बी खत्म हो गया, बी नहीं है, तो क्या लगता है ए अकेला सी प्रोड्यूस कर देगा? ए अकेला सी प्रोड्यूस कर देगा? तुम्हें लगता है कि रिएक्शन में ए अकेला सी प्रोड्यूस कर देगा? बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी मिलते हैं तभी जाके सी बनता है। अगर बी खत्म हो जाए, चाहे एक भी रिएक्टेंट खत्म हो जाए, अकेला रिएक्टेंट इधर नहीं आ सकता। रिएक्शन उसी टाइम क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन उसी टाइम क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब एक काम करता हूं, चलो, अगर एग्जाम हॉल में मैं ये दोनों गिवन दे दूं, बोलूं कि भाई साहब गिवन बताओ, गिवन लिख दिया मैंने गिवन लिख दिया कि सर 10 मोल है, उसका 10 मोल, दोनों का गिवन लिख दिया, दोनों ही गिवन है। एग्जाम हॉल में देखो गिवन है, व्हेन क्वांटिटी ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मैंने दोनों को ही दे दिया शुरुआत में, इसका भी 10 मोल, इसका भी 10 मोल, अगर मैं शुरुआत में ही दोनों के 10-10 मोल दे दूं, क्या मुझे एक बार बस रुक के सोच के बताना, एक बार 2 लाइन लिखता हूं, सोच के बताना, अगर मैं इसका 10 मोल दे दूं, इसका भी 10 मोल दे दूं, मुझे यह बताओ रिएक्शन में 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल। तो इसके 10 मोल के लिए, ए के 10 मोल के लिए बी के कितने चाहिए होंगे, ए के 10 मोल के लिए बी के कितने चाहिए होंगे, जल्दी बता। ए के 1 मोल रिएक्ट करने के लिए बी के 2 मोल चाहिए, ए के 10 मोल के लिए बी के कितने चाहिए होंगे, सर 20 मोल चाहिए होंगे। और क्या वो 20 मोल है क्या? एग्जाम हॉल में ए कंप्लीटली रिएक्ट कर सकता है क्या? अगर मैं बोलूं, इसके लिए मैं एक लाइन लिखूं कि फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, कंप्लीट, अगर मैं ऐसा लिख दूं, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 मोल्स ऑफ ए, बेटा देखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइंस लिखनी है, जिंदगी आसान हो जाएगी। सर मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड क्या होगा सर? जहां तक मैं देख रहा हूं 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 कितने आएंगे, 20 मोल। क्या ये गिवन है? क्या ये गिवन है सर? 20 मोल है क्या आपका गिवन? क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली, ए कंप्लीटली खत्म हो सकता है क्या? ए कंप्लीटली फिनिश हो सकता है क्या? मुझे बस इतना बता दो, ए का कंप्लीट रिएक्शन हो सकता है? ए कैन बी लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है क्या? कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सर 10 मोल अगर ए का रिएक्ट करेगा, उसके लिए बी के 20 मोल चाहिए, उतने हैं नहीं। मतलब सर ए पूरा का पूरा खत्म नहीं हो सकता, ए पूरा का पूरा खत्म नहीं हो सकता। अगर ए सोच भी लेना कि मैं इस रिएक्शन में सारा का सारा फिनिश हो जाऊं, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाऊं, हो ही नहीं पाओगे, बी दिया ही नहीं उतना।
अच्छा उल्टा सोचो, चलो उल्टा करो। अगर मैं बोलूं ऐसे देखना, 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, बी के 2 मोल के लिए कितना चाहिए 1 मोल, तो सर 10 मोल के लिए कितना चाहिए होगा। अगर मैं उल्टा लाइन लिखूं अगर मैं उल्टा लाइन लिखूं बेटा, प्लीज ये 2 लाइन लिखने की आदत डालना, शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये लिखने की आदत डालो कि सर ये 2 लाइन लिख लोगे ना बेटा, बहुत काम आएगा। सर 10 मोल बी को अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड बताओगे। ए के मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, ए के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर बी के 10 मोल आपस में रिएक्ट करे ए से, सर कितना होगा 10 into 1। क्या ए के इतने मोल्स गिवन है, क्या ए के इतने मोल्स गिवन है, देख लो। इससे क्या पता चला कि सर ये पूरा का पूरा 10 में से 10 चला जाए, 10 में से 10 जीरो हो जाए, तो इसमें से कितना जाएगा सर 10 में से 5 ही रिएक्ट कर जाएगा। सर रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। सर ये पॉसिबल है, यस सर पॉसिबल है, यस सर ये पॉसिबल है। एंड दैट्स वाई लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो रहा है सर बी खत्म हो रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आप सोचो अगर मैं बोलूं कि बी के कंप्लीट 10 मोल रिएक्ट कर जाएं, तो बी के कंप्लीट 10 मोल रिएक्ट करेंगे तो ए के कितने मोल्स बनेंगे, ए के कितने मोल्स बनेंगे सर, ए के 10 मोल बी के पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाएं, मतलब 10 में से 10 चला गया, जीरो हो गया। सर इसमें से कितना जाएगा सर, ए कितना जाएगा 5 ही जाएगा ना। देखो 2 मोल के लिए 1 मोल, 10 मोल के लिए 5 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीखो, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीखो, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीखो बेटा, सीधी सी बात है। आप किसी एक को, जब आपको दोनों चीजें गिवन है, जब आपको एक से ज्यादा चीजें गिवन है, तो आप एक रिएक्टेंट को कंप्लीटली खत्म करके देखो। सर पहले मैंने ए को चेक किया, ए को अगर मैं मान लेता कि बेटा ए पूरा का पूरा खत्म हो जाए, 10 मोल का 10 मोल पूरा ए रिएक्ट कर जाए। अगर मैं ये इमेजिन करूं कि 10 मोल का 10 मोल रिएक्ट कर जाए, इसके 10 मोल के लिए मुझे 20 बी के कितने मोल्स चाहिए 20 मोल। क्या एग्जाम हॉल में बी के 10 मोल दिए थे, 20 मोल दिए थे, बी के 20 मोल दिए थे क्या एग्जाम हॉल में, सर इसके 10 ही मोल दिए हैं। ये पॉसिबल ही नहीं कि सर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, तो इसके 20 मोल है ही नहीं, इसके 20 मोल है ही नहीं, ए कंप्लीटली खत्म हो ही नहीं सकता। रिएक्शन को पढ़ के देखो, ए कंप्लीटली फिनिश हो ही नहीं सकता, ए कंप्लीटली फिनिश हो ही नहीं सकता, ए कंप्लीटली फिनिश हो ही नहीं सकता। हां ए कंप्लीटली फिनिश हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर ए कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा तो सर इसका मतलब, हां ए कंप्लीटली कैसे फिनिश हो जाएगा, जब एग्जाम हॉल में दोनों के दोनों दिए हुए 10-10 मोल, ये दोनों के दोनों दिए हुए 10-10 मोल। एक बात बताओ, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करो, एक और बताता हूं, चलो ये लो, ये देख, ये देखना, अगर मैं एग्जाम हॉल में तुम्हें ये दे दूं 10-10 ग्राम गिवन दे दूं बेटा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनना भाई, जो पढ़ने वाले लोग हैं प्लीज बेटा, अपना फिर से बोल रहा हूं एक बार लास्ट टाइम, क्योंकि अब सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं, फिर इसका क्वेश्चन कराने पे आ जाऊंगा, फिर तुम जितनी बार बोलो रिपीट करने का मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज जो लोग भी पढ़ रहे शांति से, हाँ ठीक है, थोड़ा सा, हाँ बाकी जो मजे में है तो मजे में रहो यार, बेटा दिमाग इधर रखना है, पहले से पढ़ के आना है। अब स्टोइकोमेट्री नहीं आती तो उसमें मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं बताओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं, पीछे चला जाऊं, छोड़ दूं आज की क्लास, तुम पे इतना भरोसा है मुझे कि तुम वो भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ स्टोइकोमेट्री जिस दिन पढ़ाई गई थी ना भाई, पूरी पूरी स्टोइकोमेट्री पढ़ाई गई थी, पिछले हफ्ते खाली स्टोइकोमेट्री पढ़ाई गई है, पिछले हफ्ते ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन स्टोइकोमेट्री पढ़ाई गई है आपको, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ना, आप आसान है, किसी को मुंह पे गाली देना बहुत आसान होता है, ठीक है, वो क्या ही चल रहा है, ठीक है। अब सर ये एग्जाम हॉल में गिवन है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में गिवन होगा कि इसका 10 ग्राम इसका 10 ग्राम, इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर रहे बोला चेंज कर दो, कैसे चेंज कर दे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, तो गिवन का मतलब क्या होता है कि इसमें चेंज थोड़ी ना करोगे। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि ये 4 ग्राम कहां से लिख रहा हूं, तो बेटा मुबारक हो, फिर आराम से 26 मई से स्टार्ट करो, ठीक है। तुम्हें पहला ऐसा टीचर दिखा होगा जो खुद ही बोल रहा है कि भैया आराम से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये कहां से आया, ये सर हमने स्टोइकोमेट्री में सीखा था, स्टैंडर्ड लिखना सीखा है,
अब एक दो लाइन लिखनी है, दो लाइन क्या लिखनी है कि सर एक बार इमेजिन करिए कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। कौन कंप्लीट रिएक्शन कर गया? सर अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन का 10 ग्राम हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन कर जाए, 10 ग्राम हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन कर जाए, अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन का आप कंप्लीटली रिएक्शन कराना चाहते हो तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा? बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा ये देखना ध्यान से। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा? सर 10 इंटू 32 डिवाइडेड बाय सर 4 लिख दूं, देख लो सर। ये अब ये आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं क्या कर पाऊंगा? 80 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। क्या इतना दिया हुआ है? इतना गिवन है क्या? सर ऑक्सीजन का इतना मास है क्या आपके पास? है क्या ऑक्सीजन का मास? ये रिएक्शन हाइड्रोजन कंप्लीटली कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन कभी कंप्लीटली खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं हो पाएगा, फिनिश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। आपके क्वेश्चन में 80 ग्राम दिया ही नहीं है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि सर अच्छा इसका मतलब हाइड्रोजन इज नेवर अ लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन कभी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, हाइड्रोजन कभी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। अच्छा फिर उल्टा करें, अगर मैं उल्टा मान लूं कि सर एक बार ऐसे मान लिया जाए कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताओ कितना होगा? सर कितना होगा? अगर 10 ग्राम ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिएक्ट करना हो, बेटा इसको छोड़ दो, ये बताओ 10 ग्राम ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिएक्ट करना हो तो हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? सर कितना चाहिए होगा? डिवाइडेड बाय दिस कर दूं। अगर ऑक्सीजन का 10 ग्राम रिक्वायर्ड रिएक्ट करना चाहते हो तो सर 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 32। सर कितना आ जाएगा? ये 8 टाइम्स आ जाएगा 1.2। ये पॉसिबल है? हाँ सर ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देख लो ये पॉसिबल है। हाँ सर पॉसिबल है। लिमिटिंग रिएजेंट कितना आ गया? सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? किसकी रिएक्शन पॉसिबल है? ये देखो, अब देखो 4 ग्राम, ये 32 ग्राम और ये कितना हो गया? 36 ग्राम। ये देखना सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर ये 10 ग्राम गिवन था, ये 10 ग्राम गिवन था। सर कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद क्या हुआ होगा? सर ये 10 में से 10 पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसमें से कितना जाएगा? 10 में से 1.25 जाएगा, 8.75 ग्राम रह जाएगा। और अब ये डिसाइड करेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा फिनिश हो रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? जो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। सर ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि वाटर का मास कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि सर वाटर का मास कितना बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये फिनिश हुआ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, जैसे ही ये फिनिश हुआ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो मास ऑफ H2O कौन डिसाइड कर रहा है? सर डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। कौन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा? कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कितना H2O का मास रिएक्ट कर रहा है? 10 ग्राम। तो सर 10 इंटू 36 डिवाइड बाई 32, ये देख लो इतना ही आएगा क्या? 90/8 ग्राम आ जाएगा। देख लो सर H2O का मास कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। H2O का मास कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा याद रखिए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड होता है, इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। क्या होगा? कितना आ जाएगा? सर यहां पर 90/8 ग्राम हो जाएगा। आंसर निकाल दो। अब कोई बोले सर H2 ऑब्वियस है ना भाई, रिएक्शन जैसे ही O2 खत्म हुआ रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही निकालोगे, आपको एग्जाम हॉल में बस 2 लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखनी है, ये 2 लाइन लिखनी है। एक बार इसका मास ले लो, उसको कंसिडर करो, उसको ले लो, इसको कंसिडर करो। दोनों में से जो पॉसिबल रिएक्शन हो उसको उठा लेना, जो पॉसिबल रिएक्शन हो उसको उठा लेना। पक्का हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेट करेंगे क्या? कैलकुलेट करेंगे क्या? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल।
चलो एक बात बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान सुनिएगा, फिर से लिख रहा हूं, एक नोट करके लिख दे रहा हूं। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स, ये नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, जो एक्स्ट्रा बच जाता है। एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? दैट रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो पाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे इसको इसमें देखो, एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? बच कौन जा जाएगा? देखो ये रिएक्टेंट क्या हो गया, इतना बच गया। एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो जाएगा इस केस में? एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? सर एक्स्ट्रा कौन दिया हुआ? हाइड्रोजन दिया है। अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना बचेगा? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना बचेगा? तो सर हम 10 में से कितना बचेगा? 1.25 रिएक्ट कर गया, कितना बचेगा? 8.75 ग्राम बचेगा, 8.75 ग्राम बचेगा। तो ये देख लो कौन सा रिएक्टेंट कितना बचेगा, ये निकाल सकते हो क्या? ये निकाल सकते हो क्या? हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो भैया ये देख लो। अब ये 2 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा कि एक्सेस रिएक्टेंट जो होगा, एक्सेस रिएक्टेंट दो, अगर तुम्हारे पास, हाँ तुम्हारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, भाई एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हुआ है तभी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। जोर जोर से चिल्लाओ, अपने आप से बोलो, क्लास में जहां भी बैठे हो वहां पे बोलना शुरू करो। जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का मास, वॉल्यूम, मोल दिया हो, बोलो, पंडित जी की तरह बुलवाता हूं तुमसे, जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का मास, वॉल्यूम या फिर उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, उस क्वेश्चन में मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचना है। उस क्वेश्चन में मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचना है। बोलो जोर जोर से। अब तुम ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही पढ़ो। हाँ, फर्स्ट क्लास के बच्चों को नहीं बुलाते, बोलो यही बात लिखी थी यहां पर, लेकिन नहीं, ऐसे लिखने से थोड़ी समझ में आएगा। मैं तो मैसेज भी करूंगा ना, साइड बाय साइड ये भी सोचूं कि अच्छा ये कहां पढ़ा है, एनसीईआरटी में किधर दिया है। बेटा दिमाग को क्लास में रखो, नहीं तो सच बता रहा हूं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आपकी फिजिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आपको ये सब डिफिकल्ट लगता है तो वेट एंड वॉच, फिजिक्स अभी आनी बाकी है, अभी बेसिक मैथ चल रहा है उधर, ठीक है। थोड़ा बुरा लग सकता है कुछ को बातें, बट ठीक है, अब जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं सर, हाँ ये बहुत बड़ी बात है, तो फिर ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता सर कहां से बोला 10 ग्राम कौन दिया, अरे क्वेश्चन में दिया होगा भाई, 10 ग्राम क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन लिखा है बेटा। गिवन का मतलब क्या होता है? गिवन का मतलब क्या होता है कि गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चल एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। अब एग्जाम हॉल में थोड़े ना बोलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, वो तो ऐसे लिख देगा। अब मैंने ये लिख दिया, एग्जाम हॉल में थोड़े ना बोलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालो और तुम इसका वो निकालो, नहीं। लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड क्या निकालना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। एग्जाम हॉल में थोड़े ना बोलेगा। अब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। ध्यान सुनना, अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो
क्या दिया है सर, पहले ही क्वेश्चन में ये फिक्स कर दिया है कि 56 ग्राम ये दिया है और 20 ग्राम ये दिया है। ये देखो एग्जाम हॉल में गिवन है तो मैंने ऐसा लिख दिया, ये गिवन लिख दिया, क्योंकि एग्जाम हॉल में पहले ही फिक्स कर दिया गया है, पहले ही फिक्स हो गया कि सर इसका मास ये है, इसका मास ये है। अब आप खुद से बताइए अमोनिया का मास कैसे डिसाइड करेंगे। अमोनिया का मास तब डिसाइड होगा ना जब हमें पता हो कि रिएक्शन कब स्टॉप होगी, इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालूं, मैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालूं, मास ऑफ अमोनिया कैसे डिसाइड करूं। सर मास ऑफ अमोनिया कैसे डिसाइड करूं, स्टैंडर्ड लिखने आता है कि ये भी गया, ये लिखने आता है, कैसे लिखा मैंने, ऊपर कैसे लिख दिया, किसी रिएक्शन को देखा तो याद है 3-3 लाइंस बोलना शुरू किया था हम लोगों ने, ऐसा लिख सकता। और फिर अब क्या करना शुरू करूंगा, बस 2 लाइन लिखनी है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट रिएक्शन चाहते हैं, किसका सर, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम, अगर आप हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन चाहते हैं तो मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड कितना होगा, अगर 20 के 20 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, 20 के 20 ग्राम का हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए तो 20 इंटू 28, 20 इंटू 28 डिवाइड बाई 6 कर दो, यही आएगा, यही आएगा। 20 इंटू 28 डिवाइड बाई 6 कर दो, यही आएगा। क्या इतना मास गिवन है, ये देख लो सर, ये 6 से करोगे कितना आ जाएगा, 9 6 54, ये कितना आ जाएगा 63, 3 पॉइंट, इतना ग्राम ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का दिया हुआ है। क्या ये रिएक्शन कंप्लीटली हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 20 के 20 ग्राम हाइड्रोजन सोच भी ली ना कि भैया मुझे रिएक्ट कर जाना है तो उसके लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए, इतना। नाइट्रोजन है क्या इतना, नाइट्रोजन इतना है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन कभी है क्या इतना, नहीं है सर। कितना है नाइट्रोजन, 56 ग्राम है। क्या है, कितना ग्राम, 56 ग्राम है। क्या लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है हाइड्रोजन, सोच के देख एक बार कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। अगर तू हाइड्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन कराएगा, उतना नाइट्रोजन है ही नहीं, जबरदस्ती थोड़ा रिएक्शन करा देगा। और अब देखो, ये देखो, अगर मैं उल्टा मान लूं कि एक काम करता हूं सर, एक काम करता हूं, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, एग्जाम हॉल में ये 2 लाइन लिख ले, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बताओ, मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना होगा। अगर 56 ग्राम पूरा का पूरा रिएक्ट करना चाहता है तो 56 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं ना, 56 इंटू 6 अपॉन 28। सर ये कितना हो गया, 12 ग्राम आ गया, 12 ग्राम आ गया। सर हाइड्रोजन ये आपको कंप्लीटली फिनिश हो सकता है। मुझे ये पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो सर मेरा नाइट्रोजन है। एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, सर एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सर सबसे पहले रिएक्शन में कौन खत्म होगा, नाइट्रोजन। कितना खत्म होगा ये निकाल ले, ये देख, अब सर ये कितना था 28 ग्राम, ये कितना था 6 ग्राम, ये कितना है 34 ग्राम। ये देख 56 है सर, 56 में से 56 ये चला जाएगा तो इसके से कितना जाएगा, 20 में से 12 ही जाएगा, 8 ग्राम क्या रहा अनरिएक्टेड। इसका कितना मास बनेगा, तो सर ये मास ऑफ अमोनिया कितना बनेगा। सर मास ऑफ अमोनिया किस तरह से निकाल दूं बताओ सर, कौन डिसाइड करेगा, 56 इंटू 34 डिवाइड बाई 28 कितना आ जाएगा, 68 ग्राम आ जाएगा। तो हो गया, सब कुछ निकाल दिया गया, सब कुछ निकाल दिया गया। सर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया। आपको 2 लाइन लिखनी है, उसके हिसाब से आंसर बता देना है। 2 लाइन लिखनी है, उसके हिसाब से आंसर बता देना है। 2 लाइन लिखना है, उसके हिसाब से आंसर बता देना है। ठीक है, हो जाएगा, डन। 68 ग्राम इज द करेक्ट आंसर।
ठीक, 68 ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर, 68 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, 68 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिले आपको क्या करना है, ये 2 लाइन लिखो, देखो कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है। आपको यही बात मैं तीसरी बार बता रहा हूं। एक बार ये बोला कि भाई 2 लाइन लिख ले, डिसाइड कर ले कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, किस, एक बार इमेजिन कर, एक बार इमेजिन कर ये कंप्लीटली खत्म हो जाए, एक बार इमेजिन कर ये कंप्लीटली खत्म हो जाए, देख दोनों में से कौन सा कंप्लीटली फिनिश हो सकता है। जो फिनिश हो जाएगा उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जो बच जाएगा उसको एक्सेस रिएक्टेंट बोलेंगे, जो बच जाएगा उसमें से कितना मास बच गया ये निकाल दो, एक्सेस रिएक्टेंट निकाल दो। ये देख लो सर, अगर आपको बोला जाए तो एक्सेस रिएक्टेंट निकाल दो, इस तरह से निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, सर ये लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएक्टेंट निकाल दे, डन। इसका शॉर्टकट बता देता हूं भाई, शॉर्टकट में कुछ नहीं है, शॉर्टकट अगर आपको निकालना है बता देता हूं उसमें भी, लेकिन उसका शॉर्टकट तभी काम आएगा जब एग्जाम हॉल में शॉर्टकट फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन शॉर्टकट तभी लगाना भाई जब क्या दिया हो, जब मोल्स दिया हो। मैंने आपको जो बताया अभी वो किसी भी टर्म में निकाल सकते हो, ये मास में दिया है मास में निकाल सकते हो, मोल्स में दिया है मोल्स में निकाल सकते हो, वॉल्यूम में दिया है वॉल्यूम में निकाल सकते हो। शॉर्टकट अगर लिमिटिंग रिएजेंट का निकालना चाहते हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्टकट क्या है, ध्यान सुनिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्टकट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय, इसका रेशियो निकाल दीजिएगा, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, इसका रेशियो निकालना है। हर एक रिएक्टेंट का जिसका जिसका दिया हुआ है उसका ये रेशियो निकालना है। द रिएक्टेंट having lowest ratio is limiting reagent। आप लेकिन ये शॉर्टकट तभी लगा पाएंगे जब आपके पास मोल्स दिया हो, या फिर सबको मोल्स में कन्वर्ट करो तो ही लगा पाओगे। ये शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। जैसे मैं ऐसे दे दूं, अगर आपको मैं ये दे देता हूं, अगर मैं आपको ये दे दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आपको ये दे देता हूं तो आप इस केस में 2 ऑप्शन है, इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 लाइन लिखो, या तो 2 लाइन लिखो, या फिर शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो। शॉर्टकट से कैसे निकालोगे ये देखना ध्यान से, शॉर्टकट से कैसे निकालोगे ये देखना अपने पास। शॉर्टकट क्या है, या तो 2 लाइंस लिख के निकालो, या फिर आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, सर इसके कितने मोल्स दिए हुए हैं 10 मोल्स, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है सर 1, ये हो गया। सर इसके कितने मोल्स दिए हैं 10 मोल, इसको किससे डिवाइड करोगे, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, कितना आ गया सर, जो मोल्स दिए हुए हैं डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सबसे छोटा नंबर किसका है सर, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। और लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन आ गया, अब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि सर अमोनिया कितना बनना है। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया, अब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनना है। ये देख लो 3 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो सर ये 10 मोल से कितना बनेगा 10 मोल्स, ये गिवन है एग्जाम हॉल में। अब इससे ये कितना बनेगा निकाल दो सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकालना है सर, कैसे निकालते हैं 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, सर कितना आ जाएगा 20/3 मोल्स। कितना आ जाएगा 20/3 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20/3 मोल्स आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का शॉर्टकट भी आपको बता दिया है, बाकी 2 लाइंस लिखनी है, आंसर निकालना है, जैसे मर्जी भाई कर लेना, अब जहां जितना दिमाग लगा सको। अब देखो मोल्स दिया है तब तो फिर टेंशन ही नहीं है, मोल्स के केस में तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है जिसकी रेशियो सबसे छोटी होगी। सर ये 10 है और ये 3.33 है, ये लोएस्ट है, यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये लोएस्ट है ना,
अब ये मत बोल देना सर ये पता नहीं चल रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है, 10 और 3.33 में ये छोटा है, तो ऐसे निकाल दो, हो जाएगा, निकल जाएगा। अब बस आ जाओ क्वेश्चन करते, शॉर्टकट मिल जाए। मोल्स में पूछेगा मोल्स से आंसर निकाल देना, मोल्स पूछेगा मोल से आंसर निकाल देना, नहीं पूछेगा तो ऐसे 2 लाइंस लिखनी है। स्टार्ट करते क्वेश्चन स्टार्ट करते, पता चले क्वेश्चन स्टार्ट करते। चल ठीक है, बताओ किसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? किसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है? किसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है? बताओ किसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाएगा? किसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे? कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट वाला? सर कौन सा होगा? कौन होगा सर? यहां पर क्या होगा? जो रिएक्ट करता है, कंप्लीटली रिएक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्सेस रिएक्टेंट होता है ना, ये क्या कहलाता है? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। जो अनरिएक्टेड रह जाए उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा हो, ये क्या बात कर रहा है? तो आंसर कितना आ जाएगा सर? जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हैबर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है? चलो बताओ। सर ये गिवन है, ये गिवन है एग्जाम हॉल में, ये दोनों का मोल्स गिवन है। और तुमसे क्या पूछ रहा है? इसके मोल्स पूछ रहा है। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि भैया आपको कितना क्या बनाना है। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा अमोनिया कितना बनेगा। पहले लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो, शॉर्टकट से कर ले, शॉर्टकट से कर लिया जाए। सर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। सर ये क्या हो गया? सर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन विल डिसाइड मेरे कितने मोल्स बनेंगे। सर हो गया 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया 20/3। सर इतने मोल्स बन जाएंगे, 20/3 मोल्स बन जाएंगे। आंसर आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर लो, आंसर आ गया। अब इस तरह क्वेश्चंस में लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो। अगर मोल्स दिया है तब तो बहुत आसान काम है। सर मोल्स दिया है तो बहुत आसान काम है कि आप उसका आंसर निकाल सकते हो, आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये देखो, अगर वॉल्यूम दिया है, अगर आपको वॉल्यूम दिया है और आपको लगता है कि सर मैं मोल्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ रहा हूं, मोल्स का ट्रिक में ज्यादा अच्छे से लगा रहा हूं, तो एक बात बताओ, इसका मतलब कितना हो गया? 1 मोल हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब कितना मोल हो गया? सर मोल्स निकालने आता है, याद करो ऐसे निकालते। अगर आपको मोल्स का कॉन्सेप्ट जल्दी आ रहा है कि सर मैं शॉर्टकट से करूंगा, तो ये क्लोरीन का हो गया। अब आप मोल से करना चाहते हो बेटा, मोल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मोल से करना चाहते हो, मोल से कर लो इस क्वेश्चन को। क्या होगा? H2 plus Cl2 gives 2HCl, H2 plus Cl2 gives 2HCl। सर इस रिएक्शन को करो, या तो वॉल्यूम से करना है वॉल्यूम से कर लो, मोल से करना है मोल से कर लो। सर इसका कितना दिया हुआ है? 1 मोल। इसका कितना दिया है? 0.5 मोल। ये गिवन है एग्जाम हॉल में, ये गिवन है क्या? मुझे क्या बताना है? HCl के मोल्स कितने बनेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। अब डिवाइड करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी है, आपको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये सर 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना बनेगा? सर 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 1। कितना मोल बनेगा HCl का? 1 मोल बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा, हो गया। वॉल्यूम दिया है तो मोल्स में कन्वर्ट करना आसान है, मोल्स में कन्वर्ट करना आसान है, और उसके हिसाब से निकाल दो। लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्लोरीन हो गया। कैसे किया? सर दिस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1/1 1 हो गया, 0.5/1 1 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? श्योर है? तो इस तरह से आंसर निकालिए। अगर वॉल्यूम दिया है, अगर तो अदरवाइज तुम चाहते तो एक और तरीका था, आप ऐसे भी लिख सकते थे। इसी क्वेश्चन को करना है ना, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ये देखो, ये देखो सर, ये कितना लिखते हैं? 0.5 इंटू 10 पावर 6 मोल। 0.5 इंटू 10 पावर 6 मोल। 1 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 मोल
ये गिवन है, ये गिवन है। अब मैं चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था कि अगर कंप्लीट रिएक्शन कराना है, ये देखो ऐसे भी लिख सकता था, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के मैं सारे के सारे वॉल्यूम का रिएक्शन कराता तो वॉल्यूम ऑफ Cl2, क्लोरीन रिक्वायर्ड बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड बता दो, क्लोरीन का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होता। सर इसको क्लोरीन का वॉल्यूम कैलकुलेट करते, हमारे पास वही आंसर आ जाता। ये देखो, अगर मैं बोलता सर ये पॉसिबल है क्या, ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन कभी इस रिएक्शन को कंप्लीटली खत्म कर ही नहीं सकता था। अगर मैं ऐसा लिखता, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 11.2 लीटर ऑफ Cl2, अगर मैं ऐसा मान लेता कि क्लोरीन पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना चाहिए सर 11.2 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 22.4 कितना हो जाएगा 11.2 लीटर्स। क्या ये पॉसिबल है सर? हाँ सर ये पॉसिबल है। क्यों? क्लोरीन पूरा का पूरा रिएक्ट कर सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। एक्सेस रिएक्टेंट कौन आ गया? एक्सेस रिएक्टेंट कौन आ गया सर? हाइड्रोजन आ गया। और अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना होगा? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना रह जाएगा सर? ये पूरा का पूरा खत्म, हाइड्रोजन में से कितना यूज होगा? इतना हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। अब ये डिसाइड करेगा कि सर इसके कितने मोल्स बनेंगे। सर इसके 2 मोल्स, तो इसके मोल्स बता दो, निकाल दो, बस हो गया। अब आपके ऊपर है, आप शॉर्टकट से करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो कर लो। शॉर्टकट से करना चाहते हो, जैसे करना है आप उसके हिसाब से आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट से करना है शॉर्टकट से करो, लंबे मेथड से करना है लंबे मेथड में ये फायदा है कि आप सारी डिटेल्स निकाल सकते हो। आगे जाके ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना है। रिएक्शन नहीं दिया हो तो डरने का नहीं है, आपसे वो जानबूझ के ले रहा है मजे। ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन है। चलिए बताइए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए और ये पूछ रहा है कि इसका मास बताइए। अगर मैं आपको ये 4.2 ग्राम दे रहा हूं और इसके वैल्यू 3.2 ग्राम दे रहा हूं, अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मास बताइए अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री या अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा सर बताएंगे क्या? कितना बनेगा, कितना बन जाएगा सर? कितना बनाएंगे? नैनो का मास कितना होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का मास कितना होगा? 14 + 14 + 16 कितना हो गया सर? 30 हो गया। तो ये कितना हो गया? 2 × 30, मतलब मैं सीधा लिख देता हूं 60 ग्राम। इसका 60 ग्राम रिएक्ट करता है। O2 का मास कितना है? 32 ग्राम। क्या मैं 2 लाइन लिख दूं? अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट रिएक्शन करा दो, देखो भाई मोल में आपका शॉर्टकट वैलिड होगा, लेकिन इसके लिए 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। कौन सी? कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 4.2 ग्राम ऑफ NO। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो आप उसके लिए मास ऑफ O2 निकाल दो। मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना? O2 रिक्वायर्ड होगा सर ये 4.2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 32 डिवाइड बाय क्या कर दो? 60 कर दो, डिवाइड बाय 60 कर दो। सर ये नीचे 10 आ गया सर, ये 10 टाइम्स, और ये कितना हो गया 6 से 7 टाइम्स, कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14। कितना पॉसिबल? 2.24 ग्राम
ऑक्सीजन का चाहिए। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस, ये रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंप्लीट रिएक्शन आप करोगे, ऑक्सीजन का मास उससे कम रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन का मास कम रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? NO हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? NO हो गया। अगर आपको लगता है सर उल्टा करके चेक करो, तो उल्टा भी करके चेक कर लो। अगर तुम्हें लगे ना उल्टा करके चेक करो, उल्टा करके चेक करो। ये देखो, आपको लगता है कि नहीं सर मैं उल्टा करके चेक करना चाहता हूं, ये देखो, आप एक काम करो, एक बार इसका इमेजिन करके देखो। अगर कंप्लीट रिएक्शन 3.2 ग्राम ऑक्सीजन का आप करते, कंप्लीट रिएक्शन 3.2 ग्राम ऑक्सीजन का करते, तो मास ऑफ NO रिक्वायर्ड कितना होगा? मास ऑफ NO रिक्वायर्ड कितना होगा? 3.2 ग्राम करते तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय, क्या ये इतना आपको NO दिया है क्या? सर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? NO। एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? तो सर एक्सेस रिएक्टेंट हो गया O2। O2 अनरिएक्टेड कितना रहा? अगर मैं O2 की बात करूं, NO पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। सर O2 का कितना रिएक्ट होगा? 3.2 में से कितना कम कर दूं? 2.24 ग्राम। सर ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 6 इतना ग्राम अनरिएक्टेड रह गया। O2 का मास कितना ग्राम रह गया? अनरिएक्टेड इतना रह गया। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का मास बताओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? सर NO2 का मास कितना होगा? टू इंटू 46। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मास कौन डिसाइड करेगा? सर कौन डिसाइड करेगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मास ऑफ NO2 कौन डिसाइड करेगा? सर 4.2 इंटू 92 डिवाइड बाई कौन डिसाइड कर रहा है? 60। कितना आ जाएगा? ये 7 6 जा और ये 10 हो गया। 7 2 जा 14, 9 7 जा 13, 63, 64 हो गया। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6.44 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये है स्टोइकोमेट्री का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट। इसी को करना था, इसी को करना है। ये बोला जाता है कि सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो होता है बेटा यही है कि सारे स्टोइकोमेट्री से लेके सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स यूज हो गया, जैसा हो गया, ठीक है। हाँ चल, नंबर ऑफ मोल्स यूज हो गया, तो अब आपको ये यूज करना है, इसको बोलते हैं बेटा। अब आपको लग रहा हो कि 11th में कहीं पर पहुंचे हैं हम लोग। जो लोग बोल रहे थे बेसिक, बेटा देख लो बेसिक करते करते हम कहां पहुंच गए। अब आपको स्टोइकोमेट्री से चालू किया, कहां से कहां जा रहे, अब यहां से वहां पहुंच रहे, देख लो। किसी को कोई पूछ दे, अब तुम्हें वही तो दिक्कत है। आधे से ज्यादा लोगों को यही दिक्कत है भाई। थोड़ा बुरा लग सकता है, मुझे ही पता है। ऑब्वियस है, जो पढ़ने वाले भाई तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम्हें पता है कैसे सपोर्ट करना होता है किस टीचर को। हाँ जाते जाते कुछ करके जाना भाई, नहीं तो नहीं पढ़ने वाले लपेट देंगे हमें, ठीक है। हाँ मतलब रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे तो यही चलता रहेगा। अब अच्छे क्वेश्चन करा ही नहीं पाएगा आदमी, सोचेगा तुम्हें खुश रहना, अभी खुश रहना है, खुश रहो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन करोगे, इजी क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ये क्या है इजी क्वेश्चन में क्या है भाई, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है ना, इजी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इजी करते रह गए तो फिर इजी करते रह जाओगे, एग्जाम हॉल में इजी आएगा नहीं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन करो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कितना सही क्वेश्चन है बेटा। सच बता रहा हूं, थोड़ा दर्द है, लेकिन दर्द करना पड़ेगा ना, मेरे साथ ले सकते हो ये दर्द। अदरवाइज तो आप घर पे जाओगे ये थोड़ी ना रटोगे अपने पास। पहले ये बताओ, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताओ पहले कौन सा होगा। सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आराम से निकाल सकते हो। कैसे? सर बहुत सिंपल सा है। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो उस केस में तो सोचना ही नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट, इसके कितने मोल दिए हैं? 12 मोल दिए हुए हैं। इसके भी कितने मोल्स दिए हैं? 12 मोल दिए हैं। लिमिटिंग रिएजेंट सोचो कितना होगा? सर 12/3 4 हो गया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दो। विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? सर ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा। सर ए डिसाइड करेगा 3 मोल्स ऑफ ए, ये डिसाइड करेगा कि डी के कितने मोल्स बनेंगे। डी के कितने मोल्स बनेंगे?
ये डिसाइड करेगा कौन? ए। बताओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस कितना आएगा? सर इसके मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितने प्रोड्यूस होंगे भाई साहब? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितने प्रोड्यूस होंगे? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस होंगे? सर ये गिवन है। सर इसको किससे मल्टीप्लाई करो? डिवाइडेड बाय कितना कर दूं? 3। 2 मोल आ जाएगा। डी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 2 मोल। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा कि डी के 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। देखो कहानी पढ़ो, 12 मोल्स सबके रिएक्ट कराए गए। डी का कितना मोल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, डी का क्या बोल रहा है? 60 ग्राम डी प्रोड्यूस हो रहा है। वो नहीं पूछ रहा लिमिटिंग रिएजेंट, वो नहीं पूछ रहा आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, वो बोल रहा है 60 ग्राम डी प्रोड्यूस हो रहा है। मुझे एटॉमिक मास बताइए। एक बात बताओ सर, मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ डी, डी के 2 मोल का मास कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। तो सर 1 मोल का मास कितना दिया है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ डी कितना दिया है? सर कितना हो जाएगा? 60/2 30 ग्राम हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास। यही इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास। याद करो, मोलर मास कोई पूछेगा डी का, मोलर मास ऑफ डी कितना लिखेंगे? 30 ग्राम। और अगर कोई एटॉमिक मास पूछ देगा डी का, तो एटॉमिक मास ऑफ डी कितना लिख देंगे? 30 AMU लिख देंगे। याद करो 30 AMU लिख देंगे, हो जाएगा 30 AMU। पक्का? सर आंसर निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो? आंसर निकाल दोगे? कितना आ जाएगा? सर कितना आ जाएगा? 30 AMU आ जाएगा। अब तुम्हें अगर ये क्वेश्चंस नहीं करने, तो सच बता रहा हूं फिर बेटा साइंस में गलती कर रहे हैं हम लोग साइंस के लिए गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर तुम ये क्वेश्चंस नहीं, सर ये तो नंबर ऑफ मोल्स का, स्टोइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट यूज हुआ, स्टोइकोमेट्री यूज हुई और मोलर मास का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। 3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं। इसको बोलते हैं साइंस। इसीलिए 11th की साइंस, 12th की साइंस इसीलिए अच्छी होती है और बुरी भी होती है। काम चोर लोगों के लिए बुरी हो जाएगी, थोड़ा बुरा लगे। जो मेहनत नहीं करके आएगा, जो रिएक्शंस आज जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर आप वो नहीं करते हो घर पे बैठ के, अगर आपको 70-80% आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं करके आओगे, मैं सच बता रहा हूं, मेरा क्या है, कल नया टॉपिक शुरू कर लूंगा, लेकिन रियलिटी हो जाएगी आपसे झूठ बोल के मुझे फायदा नहीं है ना। मैंने क्या बोला, 2 साल बाद मुझे गाली नहीं सुनना कि अरे सर आपने ये टॉपिक नहीं कराया, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं उन बच्चों के साथ ईमानदार रहना चाहता हूं जो सच में पढ़ना चाहते हैं। बाकी एंड तो करते ही रहेंगे वो, लेकिन प्लीज ट्राई कीजिए बाकी लोगों के साथ। हाँ, बाकी लोगों के साथ रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई करो कि यार ये चीजें देख लेना कि आपस में क्या कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है। अब क्योंकि केमिस्ट्री का एक अच्छा पोर्शन हो रहा है, तो अच्छे पोर्शन में दिक्कत ये है कि उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, बताओ। इस क्वेश्चन को निकालोगे क्या? ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जिनको एंड करना है बेटा जा सकते हो, मैं तो क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी, लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन ही कराऊंगा 8 बजे तक। तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, जिनको प्रैक्टिस करनी है लग जाओ। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसा करते रिएक्शन। अब एक बात बताना, इसमें दोनों का ही मास दिया हुआ है। देखो 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है और इसका कितना मास दिया हुआ है? 0.56 ग्राम दिया है। अब यहां पर आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते, आपको 2 लाइंस लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ये दोनों ही गिवन है। मैग्नीशियम का मास दिया हुआ है कितना? सर इसका मास इतना, इसका मास इतना। चलो बताओ, अब सब कुछ निकाल सकते हो तुम, सब कुछ निकाल सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, सारा कुछ निकाल सकते हो। इसके ऊपर सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे? करो, अटेम्प्ट करो। कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो बताओ। फिर से 2 लाइन लिखूं क्या? सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा। एक बार इमेजिन करके देखो कि सर 1 ग्राम मैग्नीशियम पूरा का पूरा खत्म हो जाए। अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम पूरा का पूरा फिनिश हो जाए तो उसके लिए मास ऑफ O2 बताओगे क्या? मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड बताओगे क्या? कि सर मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा अगर 1 ग्राम रिएक्ट करना है तो? अब इसकी कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए। इतना ग्राम O2 रिक्वायर्ड चाहिए, 0.66। क्या इतना पॉसिबल है?
मैग्नीशियम पूरा का पूरा रिएक्ट कर सकता है क्या? सर वो चाहता तो है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। 1 ग्राम मैग्नीशियम अगर पूरा रिएक्ट करेगा तो उसको चाहिए 0.66 ग्राम ऑक्सीजन, जो कि नहीं दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। उतना ग्राम ऑक्सीजन नहीं दिया है, मतलब 1 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं कर सकता। अब मैं उल्टा करूं क्या? एक बार उल्टा मांगू क्या? सर एक बार इस तरह से बोलूं क्या कि सर ऑक्सीजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। अगर ऑक्सीजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड निकाल दोगे, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड निकाल दोगे। सर ऑक्सीजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, मास ऑफ मैग्नीशियम सर कितना रिक्वायर्ड होगा? सर ये पॉसिबल है क्या? सर अगर ऑक्सीजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, 0.056 पूरा रिएक्ट कर गया, तो सर ऑक्सीजन मैग्नीशियम का कितना मास रिएक्ट करेगा? सर 0.84। ये पॉसिबल है? यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? सर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ऑक्सीजन। एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? सर एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? सर एक्सेस रिएक्टेंट हो गया मैग्नीशियम। और सर मैग्नीशियम अनरिएक्टेड कितना रहा? अनरिएक्टेड मैग्नीशियम कितना रहा? अनरिएक्टेड मैग्नीशियम कितना रहा? तो सर अनरिएक्टेड मैग्नीशियम 1 माइनस 0.84 कितना हो जाएगा? 0.16 ग्राम अनरिएक्टेड रह गया। क्या आंसर आ जाएगा? कौन सा एक्सेस में है? मैग्नीशियम एक्सेस में है। कितना एक्सेस में है? 0.16। कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। पक्का ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे निकाल दे भाई, मैग्नीशियम का आंसर निकाल दे। ठीक है, हो जाएगा पक्का। अब ये क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं भाई, तुम नहीं करोगे तुम्हारी, ठीक है, तुम अपने आप को खुश रखने के लिए बोल सकते हो, लेकिन 2 ही लाइन तो लिखनी है लिमिटिंग रीजन के लिए, बस ये 2 लाइन। एक बार इसको इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, एक बार इसको इमेजिन करो, देखो कौन सा पॉसिबल है, उसके हिसाब से आंसर लिख दो, उसके हिसाब से आंसर लिख दो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग अटेम्प्ट करिए। इस लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इस लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखिए। सर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम लोग चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकोमेट्री। अब हमारा फिनिश हो जाएगा आज। अब कल से हम लोग इसकी प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ मूव करेंगे। कल से इसकी प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ मूव करेंगे जल्दी। बेटा आज का डीपीपी है ना आपके पास, उसको जाके अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी स्टोइकोमेट्री की, प्योरिटी के, यील्ड की, सबकी प्रैक्टिस करो। पहले लिमिटिंग रिएजेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया, तो ये 3 लिख दिया, हो गया। अब सर ये 72 ग्राम मैग्नीशियम का मास होता है बेटा, मैग्नीशियम का मास होता है 24 ग्राम, तो ये 72 ग्राम एंड दिस इज ये कितना हो गया? 34 ग्राम। ये कितना दिया है? 48 ग्राम, और ये कितना दिया है? 34 ग्राम। ये गिवन है एग्जाम हॉल में, ये गिवन है एग्जाम हॉल में। अब आपको इसका मास निकालना है, और इसका मास कितना हो गया? 24 इंटू 3। सर 24 इंटू 3 72 हो गया, 72 हो गया, और 14 28 हो गया, कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। इसका मास कितना होता है? 100 ग्राम। चल लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? पहले तो ये निकालो। कंप्लीट रिएक्शन 48 ग्राम अगर मैग्नीशियम का करते हो, मैग्नीशियम का अगर 48 ग्राम रिएक्शन कर जाए तो भैया सर मास ऑफ अमोनिया कितना रिक्वायर्ड होगा? मास ऑफ अमोनिया कितना रिक्वायर्ड होगा? निकाल दो, कितना हो जाएगा? सर 48 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 72। सर ये 24 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये कितना हो गया? 68/3 कितना आ गया? सॉरी 22.66 ग्राम।
क्या ये पॉसिबल है? सर ये पॉसिबल है, मतलब यही होगा। सर यही अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पहले ही पता चल गया। देखो जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे? एक बात बताओ, या तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, या तो ये पॉसिबल होगा, या फिर इम्पॉसिबल होगा। अगर ये पॉसिबल है मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर ये पॉसिबल नहीं है मतलब ये मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। निकाल दे, ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये देख, अगर एक पॉसिबल नहीं है तो भैया अब या तो तुम उतना दिमाग लगाओ कि हाँ सर ये पॉसिबल हो गया, सर ये पॉसिबल हो गया मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है, और नहीं तो दूसरा लाइन लिख के चाहते हो तो दूसरा लाइन लिख के निकाल दो। मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? सर मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? सर ये कितना आ जाएगा? 34 इंटू 72 अपॉन 34। क्या 72 ग्राम आपके पास अमोनिया है? क्या 72 ग्राम क्या आपके पास रिएक्शन में दिया हुआ है? क्या नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब वो डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि सर मास ऑफ Mg3N2 कितना बनेगा। सर बताओगे? कितना बनेगा? सर 48 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना आ गया? 72। सर ये 24 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा? 200/3 ग्राम। कितना आ जाएगा? 200/3 ग्राम। कितना आ जाएगा? 200/3 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना है, सीखना है। बाकी भाई चलिए आज डीपीपी अटेम्प्ट कीजिए, डीपीपी आप अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश करिएगा भाई। अब सारी की सारी स्टोइकोमेट्री फिनिश हो चुकी है, कल से स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कल से आसान चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वही है कि आसान चीजों के आने और जाने से, लेकिन जो अच्छी चीजें उससे क्वेश्चंस आते हैं। कोशिश करिएगा भाई, इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सकती है, जितनी बार हो सकती है, जितना। अगर आपको कुछ नहीं करना तो आज जितनी क्लास में क्वेश्चंस कराना पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। आपको लगता है, आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज बेटा क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से वहां से रिपीट कीजिए, क्वेश्चंस को दोबारा तिबारा हाथ से चला चला के अटेम्प्ट कीजिए। कोशिश करिएगा बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ मतलब स्टोइकोमेट्री अब फिनिश होता है। हम लोग कल से कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। बाकी भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करो और क्या, ठीक है। ओके बाय बाय, चलो एंजॉय करो।